15वां प्रश्न इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 9 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 10 हो रहा है, 10 लेके यहाँ पर 22 हो रहा है, 22 ले यहाँ पर 69 हो रहा है, 69 से यहाँ पर 280 हो रहा है और 280 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर 9 से 10 किस प्रकार से हो रहा है, तो 9 में क्या करते हैं, 9 में यहाँ पर 1 को गुना करेंगे और प्लस में 1 को जोड़ देंगे, कितना का 10 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 10 लेकर लिख रहे हैं, 22 लिख रहा है, तो 10 में क्या करेंगे, 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10 हो गया और 10 में देखिए सॉरी यहाँ पर 10 में 2 से गुना करेंगे ना, 10 में 2 से गुना करेंगे तो 10 दूनी के 20 हो गया और यहाँ पर 2 जोड़ देंगे तो कितना गया 22 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि 22 लिख रहा है 69 लिख रहा है, तो 22 में क्या करते हैं, 22 में 3 से गुना करेंगे। ठीक है, 22 में 3 से गुना करेंगे और 3 को जोड़ेंगे। ठीक है, 22 में 3 से गुना करेंगे, 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना 69 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 69 में भी क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे और 4 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 280 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अगले संख्या को देखिए किस प्रकार से रखेंगे, तो 200 क्या लिख रहा है 80 लिख रहा है, तो 280 में यहाँ पर 5 ले गुना करेंगे और 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, गुना करने के बाद में कितना देगा, यानी 1405 आ गया। ठीक है, कितना आएगा 1405 हो जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 1405 हो जाएगा। तो 1405 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 83 जो है ना आपको यहाँ पर 9 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 146 जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो 83 है ना आपको 9 से किस प्रकार से संबंधित दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 83 आपको बड़ी संख्या होगा, 9 आपको छोटी संख्या होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 9 को क्या करते हैं, 9 को आपको स्क्वायर कर देंगे, 9 का जब स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो कितना 9 81 जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 83 लिख रहा है, यहाँ पर 81 नहीं हो रहा है, यानी इसका मतलब क्या, इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक किस प्रकार से लगाते हैं, तो यहाँ पर देखिए 83 को क्या करेंगे कि 9 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 83 में से क्या करते हैं, 83 में अगर 2 को माइनस करने की कितना बचेगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, 81 किसका स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर 9 देखिए 9 का स्क्वायर करने से कितना 81 आएगा, तो वही आपको देखिए ये क्या दिख रहा है 9 दिख रहा है। ठीक है, 9 से समझते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 146 दिया है, 146 में क्या करते हैं 2 को माइनस कर देंगे, जब 146 में 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 144 आएगा। कितने का यहाँ पर 144 आएगा, और 144 को देखिए कि किन संख्या 144 जो है ना वो किसका स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया 144 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी 146 जो है ना आपको यहाँ पर 12 से समझ हो जाएगा। तो 12 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 30 जनवरी 2013 को यहाँ पर गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है यहाँ पर बोल रहा है कि 30 जनवरी देखिए 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा हो। ठीक है, उसी प्रकार से बताना है कि 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोकर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 30 जनवरी 2013 से लेकर और 2 मार्च 2013 तक में कुल दिनों की संख्या कितना रहे। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया है 30 जनवरी दिया है। ठीक है, ये जनवरी हो गया। ठीक है, ये 30 जनवरी कब दिया है कि यहाँ पर 2013 दिया। ठीक है, 2013 को कौन सा दिन था, यहाँ पर देखिए गुरुवार था, ये गुरुवार। ठीक है, ठीक है गुरुवार हो गया यहाँ तक। ठीक है, आगे देखिए आगे बोल रहा है कि 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था, आपको बताना है कितना बताना है 2 मार्च। ठीक है, ये मार्च रखते हैं, ये 2 मार्च कितना 2013, यानी 2013 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि 30 जनवरी 2013 से लेकर यहाँ पर 2 मार्च 2013 तक की कुल दिनों की संख्या निकालेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए 30 जनवरी लिखते हैं, यानी 30 जनवरी हो गया। ठीक है, 30 जनवरी 2013। ठीक है, 2013 से, ठीक है से 2013 से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 2 मार्च लिख रहे हैं, 2 मार्च हो गया। ठीक है, 2 मार्च 2013 तक। ठीक है, 13 तक कुल दिनों की संख्या है, यानी यहाँ पर दिनों, ठीक है दिनों की, यहाँ पर दिनों की संख्या निकालते हैं। ठीक है, देखिए दिनों की संख्या आपको यहाँ पर रखते हैं, ये संख्या हो गया। ठीक है, संख्या हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें क्या बोलेगा, अब यहाँ पर देखिए कि 3 जनवरी यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, सॉरी 30 जनवरी लिख रहे हैं, 30 जनवरी 2013 से लेकर और 2 मार्च 2013 तक की कुल दिनों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 30 जनवरी है ना, तो 30 जनवरी के बाद में कितने दिन बच रहा है, तो 30 के बाद में 31 दिन आएगा। ठीक है, तो 31 हो गया, तो इसमें कितना बच रहा है, जनवरी में आपको 1 दिन बचा। ठीक है, देखिए जनवरी में 1 दिन बच गया, उसके बाद में फिर प्लस करेंगे मार्च, जनवरी के बाद में फिर क्या आता है फरवरी आता है, तो फरवरी में कितने दिन बचेगा, यानी 28 दिन हो गए। और यहाँ पर फरवरी के बाद में कितने दिन बच रहा है,
ये 2 मार्च दिया है तो 2 मार्च को इसमें भी ले लेंगे, तो 2 मार्च आ गया, इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए सबको जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी यहाँ पर 30 आएगा, 31 आएगा, कितना गया 31 आएगा, यानी कुल दिनों की संख्या कितना गया 31 आएगा। इन सबको देखिए जोड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर सबको जोड़ने पर कितना रहे 30, यानी कितना गया 31 आएगा। अब जो 31 दिनों की संख्या है ना, अब दिनों की संख्या में क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए यहाँ पर कहते हैं थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, इन सबको जोड़ने पर कितना का 31 दिन है, 31 दिन आ गया। जब 31 दिन आ गया ना तो इस दिन को क्या करते हैं 31 दिन दिया, ठीक है, और 31 में क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे, यानी 7 से भाग करेंगे। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन होता है, तो 7 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना गया 7 से 28 से गया, यानी 4 मर्त में कितना करें 28 से गया, ठीक है 28 से गया यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें क्या कटेगा, एक कट जाएगा, आपको शेषफल कितना बच रहा है 3 बच रहा है, शेषफल कितना गया 3 बच गया। जब शेषफल 3 बचेगा ना, अब 3 को क्या करते हैं ये गुरुवार में जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए 30 जनवरी 2013 में कौन सा दिन था, तो गुरुवार, तो गुरुवार में यहाँ पर क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे, ठीक है। जब गुरुवार में यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे तो कौन सा दिन होगा, तो गुरुवार के बाद में यहाँ पर देखिए यानी शुक्रवार शनिवार रविवार, शुक्रवार शनिवार रविवार, यानी गुरुवार में जब 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया रविवार आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा रविवार, ठीक है, ये रवि यहाँ पर रवि होगा ना, रविवार हो गया, ठीक है, ये रविवार। तो देखिए यहाँ पर 2 मार्च 2013 को, यानी 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था, यहाँ पर रविवार था। तो रविवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि हाइट, देखिए हाइट को क्या लिख रहा है 1440, तो यहाँ पर वाइड को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि हाइट यानी HIDE को क्या लिख रहा है 1440, यानी बराबर यानी लिखा जाता है। उसी कुछ भाषा में समझिए कि यहाँ पर देखिए WIDE को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न से दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर हाइट को किस प्रकार से यहाँ पर लिख रहा है 1440। देखिए यहाँ पर हाइट यानी HI हो गया, फिर यहाँ पर D हो गया, फिर यहाँ पर E हो गया। इसको क्या लिख रहा है, इसको यहाँ पर देखिए 14 लिख रहा है और 40 लिख रहा है। 14 40 किस प्रकार से लिख रहा है देखिएगा, यानी H का स्थानीय मान कितने पता है 8 प, I का स्थानीय मान 9 प, यानी यहाँ पर 4, D का स्थानीय मान 4 पता है, E का स्थानीय मान 5 पता है। इन सबको जोड़ेंगे तो आपको 1440 आएगा नहीं, क्या करते हैं एक बार गुना करते हैं, ठीक है। इनको क्या करेंगे आपस में गुना कर लेंगे। देखिए यहाँ पर सबको गुना करेंगे ना तो यहाँ पर 1440 आ जाएगा, ठीक है, यानी 1440 आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर 1440 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर वाइट को लिखेंगे, यानी वाइट को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं WI लिख रहा है, फिर D लिख रहा है, फिर E लिख रहा है। इसको क्या लिखा जाएगा, इसको भी क्या करते हैं यहाँ पर देखिए W का स्थानीय मान कितने पता है 23 पता है, यानी यहाँ पर देखिए I का स्थानीय मान 9 पता है, D का स्थानीय मान 4 पता है और E का स्थानीय मान 5 पता है। इन सबको आपस में क्या करेंगे गुना करेंगे। जब सबको आपस में गुना कर लेंगे यहाँ पर कितना देगा, यहाँ पर गुना करने के बाद में कितना का 41 40 होगा, ठीक है, यानी 41 40 होगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 41 40 हो जाएगा, ठीक है 41 40। यानी यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी व्हाइट को क्या लिखेगा, तो व्हाइट को आपको यहाँ पर 41 40 लिखेगा। तो 41 40 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, गेहूं अनाज और प्याज। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्दों में से सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर गेहूं दिख रहा है, अनाज दिख रहा है और प्याज दिख रहा है। इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन आपको अनाज दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है अनाज दिख रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा अनाज हो गया। अनाज के अंदर में गेहूं आता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा अनाज के अंदर में यहाँ पर क्या हो जाएगा गेहूं आता है, ठीक है। ठीक है, हो गया गेहूं हो गया। अनाज के अंदर में गेहूं आता है, लेकिन अनाज के अंदर में प्याज थोड़ा आएगा, प्याज आपको सब्जी के अंदर में आता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये आपको प्याज आपको अलग बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्याज अलग बन जाएगा, ये प्याज आपको अलग बन गया, ठीक है। देखिए आपस में किस प्रकार से समय दिख रहा है। अनाज हो गया सबसे कॉमन, अनाज के अंदर में क्या आता है गेहूं आता है, लेकिन आपको प्याज अलग हो गया, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब समय 10:40 हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मान लीजिए यदि किसी घड़ी में, मान लीजिए कोई एक घड़ी है, ठीक है, वो घड़ी में जब दर्पण प्रतिबिंब में उस समय कितना दिखा रहा है तो 10:40 दिखा रहा है। जो वो घड़ी है, वो घड़ी के जब दर्पण प्रतिबिंब में वो दिख रहा है तो 10:40 दिखा रहा है। तो आपको वास्तविक समय क्या दिखाई देगा। देखिए यहाँ बोल रहा है कि वास्तविक समय क्या दिखाई देगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दर्पण में कितना दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर दर्पण देखते हैं, ठीक है। ये दर्पण समय दिया है, ये दर्पण समय कितना दिखा रहा है
तो दर्पण समय आपको 10:40 दिखा रहा है, ठीक है, 10:40 दिखा रहा है। अगर इसी समय को जब हम क्या करते हैं वास्तविक समय देखेंगे तो कितना दिखाई देगा, तो वास्तविक समय दिखाने के लिए इसमें क्या करते हैं, एक यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला होता है, यानी यहाँ पर देखिए 11:60 में से क्या करेंगे, 11:60 जो ये हो गया, 11:60 में से जितना समय दिया रहता है ना उसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर कितने दिए, 11:60 दिए, ठीक है, 11:60 दिए। 11:60 में से ये आपको दर्पण में कितना समय दिखा रहा था, तो यहाँ पर देखिए 10:40 दिखा रहा है, तो कितना दिखा रहा है, 10:40 दिखा रहा है। इनको घटा लेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यानी 60 में से 40 घटाएंगे तो यहाँ पर 20 बच जाएगा, और यहाँ पर 10 में से 11 में से 10 घटाएंगे यानी 1 बच गया, ठीक है। कितना आएगा, 1 बज के कितना मिनट, 20 मिनट, 1 बज के कितना मिनट है, 20 मिनट। ये कौन सा है, ये वास्तविक समय है, ठीक है, ये क्या दिख रहा है, वास्तविक समय है। तो आपको वही बताना था कि वास्तविक समय क्या, यानी वास्तविक समय क्या होगा। देखिए तो वास्तविक समय क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको 1:20 आ गया है, तो 1:20 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी गाय जो है ना आपको पशु से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है गौरैया जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि जो है यहाँ पर गाय जो है ना आपको पशु से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए गाय जो है ना वो पशु के अंतर्गत आती है, यहाँ पर लिख भी लेते हैं, ठीक है, के अंतर्गत, ठीक है, यानी अंतर्गत, यहाँ पर अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत आती है, अंतर्गत आती, ठीक है, आती है। देखिए जो गाय हो गया वो पशु के अंतर्गत आती है, ठीक है, गाय जो आपको पशु के अंतर्गत आती है, उसी प्रकार से यहाँ पर गौरैया दिख रही है, ठीक है। तो गौरैया किसके अंतर्गत आती है, तो यहाँ पर देखिए गौरैया क्या होती है, एक पंछी होती है, क्या होती है, चिड़िया या पंछी, यहाँ पर पंछी के अंतर्गत आएगी, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पंछी हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये पंछी हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पंछी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किसके अंतर्गत है, पंछी के अंतर्गत, यानी अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत आती है, यहाँ पर आती है। देखिए यहाँ पर फिर से समझिए, यानी गाय जो है ना आपको पशु के अंतर्गत आती है, उसी प्रकार से गौरैया जो है ना आपको पंछी के अंतर्गत आती हैं। तो पंछी देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्दों को अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या दिया है, एक शब्द लिखा है, ठीक है। इन जो शब्द दिया है, इन शब्द में से जो अक्षर मिलकर यहाँ पर कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, इन आपको 4 ऑप्शन में से बताना है, ठीक है। देखिए एक बार पहले फिर यहाँ पर प्रश्न फिर से समझिए। देखिए यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा है, ठीक है, इन शब्द में से जो अक्षर मिल रहा है ना, इन सबको से मिलाने के बाद में इन 4 ऑप्शन से मिलाएंगे कौन सा अक्षर आपको मिलकर नहीं बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, शब्द को भी देखेंगे और अक्षर को भी देखेंगे, ठीक है, यानी ऑप्शन को भी देखेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, डेट लिख रहा है, यानी DATE। देखिए DATE इस शब्द में मिल रहा है, ठीक है, जो मिलेगा वो बनाया जा सकता है, जो नहीं मिलेगा वो नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, डी, तो देखिए डी मिल रहा है, यहाँ पर ए मिल रहा है तो ए मिल रहा है, टी मिल रहा है यहाँ पर और ई मिल रहा है, तो टी और ई मिल रहा है, ये आपको बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन ए क्या होगा, ये आपको बनाया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है, यू लिख रहा है, यहाँ पर देखिए एच दिया है, यू दिया है, तो यहाँ पर आर दिया और टी दिया है, आर दिया यहाँ पर देखिए आर दिया और टी दिया भी, यानी ऑप्शन बी भी बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सब अक्षर मिल रहा है, ठीक है, यानी बी भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी को देखते हैं, ऑप्शन सी में क्या दिख रहा है, यहाँ पर टी मिल रहा है, देखिए यहाँ पर टी मिल रहा है, ठीक है। आगे देखिए ओ मिल रहा है, यहाँ पर ओ देखिए, इस शब्द में देखिए आपको ओ कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है, इसमें ओ का प्रयोग किया गया है, ठीक है, यानी ओ का, ठीक है, यानी ओ का प्रयोग, यहाँ पर प्रयोग लिखते हैं, ठीक है, प्रयोग किया, यहाँ पर किया गया है, ठीक है, किया गया है, तो यहाँ पर ओ किया गया, यहाँ पर ओ का प्रयोग किया गया है, जो कि यहाँ पर आपको शब्द में नहीं दिया है, यानी यही जो शब्द है ना वो यही अक्षर है। देखिए ये अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, यानी वही आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि मिलकर अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए आरेख में यानी वृत्त टी शिक्षकों को निरूपित करता है, वृत्त एस छात्रों को निरूपित करता है और वृत्त पी यानी प्राचार्य को निरूपित करता है, यानी क्षेत्रों से, यानी देखिए बोल रहा है कि क्षेत्रों के 1 से 7 तक की संख्याओं से दर्शाया गया है, यानी आरेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। देखिए यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उस क्षेत्र का चयन करें जो उन प्राचार्यों को निरूपित करता है जो शिक्षक और छात्र दोनों है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए दिए गए आरेख में, क्या आरेख में ये बोल रहा है कि जो वृत्त टी शिक्षकों को निरूपित करता है, जो यहाँ पर जो कि ये वृत्त कौन सा है, टी है, ठीक है,
देखिए ये वृत्त आपको टी दिख रहा है, एक किसका लिख रहा है, ये आपको बोल रहा है कि शिक्षकों को लिख रहे हैं, ठीक है, एक किसका, यहाँ पर शिक्षकों को दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिक्षकों हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि वृत्त यानी वृत्त एस छात्रों को निरूपित करता है, जो वृत्त एस है ना वो छात्रों को निरूपित करता है। तो यहाँ पर देखिए एस कौन सा दिख रहा है, एस आपको ये वाला दिख रहा है, ये किसका है, तो यहाँ पर छात्रों को निरूपित करता है, ठीक है, छात्रों को निरूपित करता है। इसके बाद में आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, और वृत्त पी प्राचार्यों को निरूपित करता है, लेकिन बी यहाँ पर देखिए ये पी दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है। ये जो आपका ये वृत्त कौन सा है, पी है, ठीक है, ये पी वृत्त दिख रहा है, ये किसका निरूपित करता है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, प्राचार्यों को देता है, ठीक है, यहाँ पर प्राचार्यों लिखेंगे, ठीक है, यानी प्राचार्य को निरूपित करता है। अब आगे बोल रहा है कि क्षेत्रों से यानी क्षेत्रों को, ठीक है, 1 से 7 तक की संख्याओं को दर्शाया गया है, जो कि यहाँ पर जो इतना संख्या दिया ना इसमें क्या गया, 1 से 7 तक संख्या को दर्शाया गया है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, आरेख के ध्यान देखिए, आरेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे, लेकिन सवाल आपको यहाँ पर पूछा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर छोटा सा दिया ना, इसको सवाल यहाँ पर पूछा है, बोल रहा है कि देखिए उस क्षेत्र का चयन करें जो उन प्राचार्यों को निरूपित करता है जो शिक्षक और छात्र दोनों है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, वहां तक देख लिए, यहाँ पर बोल रहा है कि उन क्षेत्रों का देखिए, क्षेत्रों का चयन करे जो उन प्रचारों को निरूपित करता है, जो कि बता रहा है कि उसमें प्रचार भी होना चाहिए, ठीक है, प्राचार्य भी होना चाहिए, शिक्षक भी होना चाहिए और छात्र होना चाहिए, तीनों किसमें मिल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि प्राचार्यों को निरूपित करता है और शिक्षक और छात्र दोनों होना चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं, अगर इसको क्या लिखते हैं, प्रचार को अगर 7 रखेंगे तो ये क्या, इसमें शिक्षक और छात्र आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या दिख रहा है, 7 नहीं होगा। इसके बाद में दूसरा देखते हैं, ये आपको 5 दिख रहा है, केवल आपको शिक्षक में दिख रहा है, ये दोनों में नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब 5 भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 4 भी नहीं होगा, क्योंकि आपको छात्र खाली दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर 3 को रखते हैं तो 3 में क्या दिख रहा है, प्रचार और छात्र दिख रहा है, लेकिन शिक्षक निकल जा रहा है, यानी हमको तीनों में लेना है, ठीक, आपको क्या होगा, 3 नहीं होगा, इसको भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 2 को रखेंगे, 2 भी आपको क्या, शिक्षक और छात्र में प्रचार निकल जा रहा है, ये भी नहीं होगा। 6 को रखते हैं तो 6 आपको क्या, छात्र निकल जा रहा है, लेकिन यहाँ पर शिक्षक और प्रचार मिल रहा है, नहीं हो रहा है, यानी हमको क्या लेना है, हमको तीनों लेना है, क्या लेना है, तीनों लेना है, यानी प्रचार भी होना चाहिए, शिक्षक और छात्र तीनों होना चाहिए। देखिए एक आपको ऐसी संख्या है, देखिए एक जो है ना, एक यहाँ पर देखिए एक ऐसी संख्या है जो कि आपको तीनों में दिख रहा है, प्रचार भी है और यहाँ पर छात्र और शिक्षक दोनों है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो गया। एक देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए 4 समीकरणों में से पहले 3 को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, यानी जहां आकृति स्टार का कार्य समान रहता है, इसी आधार पर चौथे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिए, पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर आपको 4 को क्या दिए, समीकरण दिए, इन 4 समीकरण बताना है कि जो स्टार के चिन्ह है ना, या स्टार के चिन्ह पर कौन सी संख्या या क्या चीज रखेंगे, यानी चिन्ह कौन सा रखेंगे, जो कि यहाँ पर आपको क्या करना है, बराबर में 9 लाना है, बराबर में 12 लाना है, बराबर में 14 लाना है। उसी प्रकार से ऑप्शन डी में देखिए ऑप्शन क्या दिख रहा है, यहाँ पर 4, यानी चौथा समीकरण बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं, उससे पहले 3 जो आपको समीकरण दिया ना, वो तीनों समीकरणों में किस प्रकार से आपको लगा है उसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। देखिए ये किस प्रकार से फॉलो कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, स्टार की जगह पर गुना रखते हैं, तो 6 दूनी के 12 आ गया, लेकिन यहाँ पर 9 आ रहा है। अगर मान लीजिए जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 6 दू कितना है, 8 आ रहा है, यहाँ पर एक कम हो जा रहा है, नहीं हो रहा है, जोड़ने पर नहीं हो रहा है, गुना पर नहीं हो रहा है, क्या करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। देखिए लॉजिक किस प्रकार से लगाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है, ठीक है। 6 में क्या करते हैं, 6 में यहाँ पर 2 से गुना करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं गुना का चिन्ह रखते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे, 2 में +1 कर देंगे और भागा में 2 रखते हैं। देखिए तो 3 दूना का 6 कट गया, ठीक है, यहाँ 3 दूना का 6 ना, 3 दूना का 6 हो गया, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है, इधर 3 आ गया, इधर 3 आ गया, इन दोनों तरफ से आपस में गुना करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, जो कि यहाँ पर 9 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 4 में क्या करते हैं, आपस में इसको गुना करते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर 4 हो गया, 4 गुने कितना दिख रहा है, 5 और +1 को जोड़ लेंगे और बटा में 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर कितने का, 2 दूनी के 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पर कितना करेंगे, तो 2 हो गया, गुने कितना गया, 6 गया, तो यहाँ पर 6 दूनी के कितना गया, 12 गया, जो कि यहाँ पर 12 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए तीसरा में देते हैं, तीसरा में भी क्या करेंगे, गुना रखेंगे, देखिए 7 गुने कितना दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, और 3 में प्लस को 1 को जोड़ेंगे और बाटा में 2 से भाग करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है ना, और यहाँ पर 3 दिख रहा है, इनको क्या करते हैं, आपस में एक बार जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 7 दिख रहा है, फिर गुने कितना दिया है, यहाँ पर गुना कितने दिए, 3, 3 1 4, यहाँ पर कितने के 4 आ गया, इनको 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी के 4 आ गया, ठीक है, ये 2 दूनी के 4 है, ठीक है, 2 दूनी के 4 आ गया, तो 7 दूनी के कितने का, 14 आ गया, यहाँ पर देखिए 14 दिख रहा है, ये गुना करेंगे आपस में तो कितना आ गया,
14 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 14 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा यानी चौथा को रखेंगे। ठीक है, देखिए चौथा को रखने के लिए क्या करते हैं, इसमें इसके जगह पर गुना का रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर 3 हो गया, 3 में क्या करते हैं, 3 से गुना करेंगे और प्लस से यहाँ पर 1 को जोड़ देंगे, भाग में क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। इनको जोड़ेंगे तो कितना है, क्या देखिए यहाँ पर 3 एकम 3 हो गया और गुना का चिन्ह है ना, यहाँ पर गुना कितना दिया, यहाँ पर 4 दिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 दूनी के कितना है, क्या 4 आ गया, तो 3 दूना कितना है, क्या 6 आ गया, यहाँ पर कितना है, क्या 6 हो गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।